दोस्तों, एक रिसर्च कहता है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको हर साल 8 से 19% तक रिटर्न कमा के दे सकता है। अगर आप वहाँ पे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल अबाउट 2.5 लाख रुपए रेंटल इनकम मिलेगा, यानी कैश फ्लो। अगर हम उसे 10% मानते हैं तो, और जो चीज़ स्टेबल ही रहता है, इधर उधर नहीं होता, क्योंकि ये रेंटल प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालते हैं, इनकम जनरेट करता है, हर महीने आपको मिलता है, हर साल। फ्रैक्शनल ओनरशिप, आप नाम सही जान सकते हो कि आप यहाँ पे एक बड़े प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। कमर्शियल में 50 से 100 करोड़ के भीतर और रेजिडेंशियल में 1 से 2 करोड़ के भीतर। वहां पे कुछ पैसा आप डालोगे और उसमें हिस्सेदारी खरीदोगे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे HBITS, प्रॉपर्टी शेयर, मायोरे कैपिटल, एसेट मॉन्क, डिफिनाइट और भी बहुत सारे हैं हमारे देश में। इनके माध्यम से आप एक बड़े प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा खरीद सकते हो, रियल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा खरीद सकते हो एज अ शेयर, कुछ पैसा वहां पे डाल के। कमर्शियल में आपको मिनिमम 25 लाख रुपए डालना होगा और रेजिडेंशियल में ये वैरी करता रहता है। अबाउट 10 लाख रुपए मिनिमम आपको डालना पड़ता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल, अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है और 5 लोग मिलकर उसे खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे 20 लाख रुपए डालना होगा। अगर 10 लोग मिलकर उसे खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे 10 लाख रुपए डालना होगा। ये वैरी करता रहता है। कमर्शियल की तरह ये फिक्स्ड नहीं है। जो डेटा आपको मिल जाएगा उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, उन पोर्टल्स पे, तो आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? आप यहाँ पे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पेपर वर्क होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो यहाँ पे नहीं होता। सारा पेपर्स आपको मिल जाएगा उनके प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे सेल डीड, टाइटल डीड, लीज एग्रीमेंट, SPV एग्रीमेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा उनके प्लेटफॉर्म्स पे। अब जस्ट देखो, परखो एंड देन इन्वेस्ट कर दो। SPV एग्रीमेंट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस फ्रैक्शनल ओनरशिप में। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो बहुत आसानी से। आपको यहाँ पे कम पैसा डालना होता है। आप 10 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको रेंटल इनकम मिलता है और आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू हर साल एप्रिशिएट भी करता है, बढ़ता है, हर साल उसका दाम बढ़ता है। ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर में पॉकेट इन्वेस्टमेंट की तरह होता है और आपको यहाँ पे स्टेडी इनकम भी मिलता है, क्योंकि ये मेनली कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालते हैं और लीज एग्रीमेंट कमर्शियल में मिनिमम 5 साल का होता है। तो सिक्योरिटी अच्छा खासा मिलता है, आपको हर महीने इनकम जनरेट होता रहेगा। इसलिए शायद बहुत लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ये काइंड ऑफ बूम पे चल रहा है आज की डेट में हमारे देश में, शायद इस वजह से एक स्टेडी रेंटल इनकम, और ये चीज ऑनलाइन पे है। लोग बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं इन प्रॉपर्टीज में, और साथ में आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर पाओगे इनकी माध्यम से। फ्रैक्शनल ओनरशिप, रेट, नॉर्मल प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक्स, आप जो भी चाहो कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, ये इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से भी बचाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी एक हार्ड एसेट है, सेफ है और सिक्योर भी है। मार्केट का अप एंड डाउन इसे उतना इफेक्ट नहीं करता शॉर्ट टर्म में जितना कि स्टॉक्स को करता है। इसलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर भी, और ये इन्वेस्टमेंट लिक्विड भी होता है। अब जब भी चाहो उसे बेच के, उनके शेयर्स को बेच के वहां से निकाल सकते हो। जो शेयर परचेस करेगा वहां का एक इन्वेस्टर जिसने उस प्रॉपर्टी में आपके साथ पैसा डाला है, वो उसे परचेस कर लेगा और आप वहां से निकाल सकते हो। अगर वो परचेस नहीं करता तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है उन शेयर्स को बेचने में, पर आप बेच सकते हो किसी दूसरे इन्वेस्टर को। वो पोर्टल आपके लिए ये सब अरेंजमेंट कर देगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप हर तरफ से सही है, पर इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लेना कि आप किस प्रॉपर्टी में पैसा डालने जा रहे हो, किसे खरीदने जा रहे हो। आपको एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह इसे एनालाइज करना होगा, इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस चलाना होगा, तभी आप जान पाओगे प्रॉपर्टी कितना अच्छा है, और आप जान पाओगे कि इसमें कोई डिस्प्यूट है या फिर नहीं। अगर होगा तो आप उससे बच पाओगे। इसलिए आपको रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना होगा, आपको ये देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे TDS टैक्स कितना कटता है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, वो सब हम जान लेते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को फ्रैक्शनल ओनरशिप के हिसाब से बाय एंड सेल किया जाता है, वहां पे एक SPV क्रिएट होता है, स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल, जो बनाता है एक ट्रस्टी कंपनी या फिर कह लो कि LLP, जो उस SPV को ऑपरेट करता है और जो SPV लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और प्रॉपर्टी को परचेस करता है, और फिर वो उसके शेयर्स को बांट देता है उनके शेयर होल्डर्स के बीच में उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको शेयर्स मिलता है और रेजिडेंशियल में आपको मिलता है परसेंटेज, काइंड ऑफ इक्विटी टाइप का, मतलब आप उतने परसेंटेज का मालिक बन जाते हो उस बिल्डिंग में। जो सब डेटा आप देख सकते हो उन प्लेटफॉर्म्स पे, साथ में वो सब डेटा अवेलेबल होगा गवर्नमेंट की डेटाबेस पे, पब्लिक का जो डेटाबेस होता है उस पे, और इन्वेस्टमेंट का जो डेटाबेस होता है उस पे भी लिस्ट हो जाएगा। दैट मींस
सिक्योरिटी कमाल का है, यहाँ सबको पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये कंप्लीटली सिक्योर है। साथ में जो कंपनी यहाँ पे डील करना चाहता है उसके पास रेरा का सर्टिफाइड लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो डील कर पाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे एसपीवी एग्रीमेंट को साइन करना होगा, सेल एग्रीमेंट को साइन करना होगा, आरओसी को साइन करना होगा, और बाकी जितने भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगता है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो सब आपको सबमिट करना होगा, जिससे कंप्लीटली कंट्रोल करेगा रेरा। आपको यहाँ पे केवाईसी भी करवाना होगा प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, फिर बेचने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने तक उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना होगा, उससे पहले आप बेच नहीं पाओगे। ये काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है फ्रैक्शनल ओनरशिप में। आपका अबाउट 1% मैनेजमेंट फी देना होगा उसके वैल्यू के ऊपर, आई मीन प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर, उसके टोटल वैल्यूएशन के ऊपर। टीडीएस आपको यहाँ पे भरना होगा जो नॉर्मली लगता है प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करने में। जैसे 24 महीने बाद अगर आप उसे बेचोगे तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरना होगा अबाउट 10 to 15%, और अगर आप उसे 24 महीने से पहले बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरना होगा 15 to 20%, और जो रेंटल इनकम होगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, जो नॉर्मली होता है रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, जो वैरी कर सकता है टाइम बाय टाइम या फिर इंसान टू इंसान। पर आप एक प्लानिंग के साथ, सही प्लानिंग के साथ इन सारे टैक्स से छुटकारा पा सकते हो। उसके लिए आपको एक टैक्स एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेना होगा कि कैसे टैक्स को बचाना है इन इन्वेस्टमेंट में। और आखिर में मार्केट का अप एंड डाउन यहाँ पे भी थोड़ा इफेक्ट करता है। अगर मार्केट बहुत डाउन चला जाता है जैसा हुआ था लॉकडाउन की वजह से, तो प्रॉपर्टी खाली हो जाएगा, वैकेंसी बढ़ जाएगा, रेंट घटने लगेगा, प्रॉपर्टी का दाम भी धीरे धीरे घटने लगेगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप कोई जादुई चीज नहीं है, मार्केट का अप एंड डाउन यहाँ पे भी इफेक्ट करता है। तो आपको ये समझना होगा ये एक रियल प्रॉपर्टी है, मार्केट का अप एंड डाउन यहाँ पे भी इफेक्ट कर सकता है। और इन सब के बावजूद भी ये बूम कर रहा है आज देश में, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आसानी से, उन्हें रेंटल इनकम मिल रहा है और उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी हर साल बढ़ रहा है, इसलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप फ्यूचर है दोस्तों, फ्यूचर है, ये जरूर आगे बढ़ेगा। एक और चीज, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये काइंड ऑफ रेट है, पर नहीं, ये एक रियल प्रॉपर्टी है। रेट एक शेयर है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, आपके पास वहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, पर यहां पे आपके पास कंट्रोल होता है। उस रेट कंपनी का मैनेजर जिस भी बिल्डिंग को परचेस करना चाहता है वो उसे ही परचेस करेगा, आपके पास यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि किसको खरीदना है। पर फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप खुद ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कहां इन्वेस्ट करना है, किस बिल्डिंग को परचेस करना है, ये कंट्रोल आपके पास होता है। और कंट्रोल आप तो जानते ही हो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रॉपर्टी सेक्टर की दुनिया में, जिस कंट्रोल के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया था कुछ ही दिन पहले कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे कंट्रोल करना है इस प्रॉपर्टी सेक्टर के गेम में सफल बनने के लिए। वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आशा है आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में सब कुछ पता लग गया है। और ज्यादा जानकारी पाने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, शेयर करना अगर ये वीडियो काम का लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बी सेफ। थैंक यू।